प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पार्ट 3 में आव्यूह पर संक्रियाएं यानी कि मैट्रिक्सों की संक्रियाएं, मैट्रिक्सों का जोड़ कैसे करते हैं, मैट्रिक्सों का व्यवकलन यानी कि घटाव कैसे करते हैं, मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी आज अपन इस लेक्चर में लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आव्यूहों का योग यानी कि दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर अवयव हैं ए आई जी, और यहाँ पर इसका जो क्रम है, इसकी जो कोटि है वो क्या है, m/n है, m गुणा n। ठीक है। एक और मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव हैं वो हैं BIJ, और साहब इसका जो क्रम है वो है P/Q। ये हो गया। अब अपने को क्या काम करना है कि A+B करना है, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करना है। तो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है, यहाँ पर अपन नोट डाल के लिख लें कि मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है। नोट डाल के ये लिख लेते हैं कि A और प्लस B, A और B का योग तभी संभव है, तभी संभव है जब मैट्रिक्स A की कोटि, मैट्रिक्स A की कोटि यानी कि इसका क्रम बराबर हो, क्या हो, बराबर हो मैट्रिक्स B की कोटि के, मैट्रिक्स B की कोटि यानी कि मैट्रिक्स B के क्रम के। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि साहब A+B तभी संभव है जब मैट्रिक्स A का जो क्रम है m/n ये बराबर होना चाहिए किसके, मैट्रिक्स B के क्रम के, यानी कि मैट्रिक्स B की कोटि के। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी A+B संभव नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A 2 5 4 3, ये एक मैट्रिक्स है A। अगर मैं आपसे इसका क्रम पूछता हूं तो आप क्या बताओगे बेटा, 2/2, ये बताओगे। एक मैट्रिक्स है B, अगर मैं इसके अंदर अवयव लिखता हूं 2 3 4 5 और 1 6, ये आ गया साहब। अब मैं इस मैट्रिक्स का क्रम पूछूं आपसे तो क्या बताओगे आप बेटा, 3/2, ये आ गया। इस मैट्रिक्स का क्रम है 3/2, इसका है 2/2। क्या ये दोनों के क्रम समान हैं? तो आप देखो समान नहीं है। तो यहाँ पर A+B यानी कि A और B का योग संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब इसमें एक बालक ने एक और टांग अड़ाई कि सर अगर ऐसा होता कि A जो है ये मैट्रिक्स है अपने पास में 3 5 7 1 2 4, ये है, और साहब B एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर है 2 1 3 1 और 4 2, ये है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्रम देखूं तो क्या आएगा बेटा, इसका क्रम आएगा 2/3। इसके क्रम की बात करूं तो इसका क्रम क्या आएगा बेटा, 3/2। इस मैट्रिक्स का क्रम है 2/3, इसका क्रम है 3/2। अब क्या इन दोनों का योग संभव है? परिभाषा ये कहती है कि A और B मैट्रिक्स का योग तभी संभव है जब दोनों के क्रम समान हो। क्या हो? क्रम समान हो। तो बालक ने कहा क्रम समान है। देखो आप 2 × 3 6 और यहाँ पे 3 × 2 6, लेकिन
6 जो है क्रम नहीं है, क्रम क्या है 2/3, मतलब यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। यहाँ पर क्रम क्या है 3/2, यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर भी क्रम समान ना होने के कारण a + b संभव नहीं है, संभव नहीं है। आई बात समझ में? तो भैया यहां से अपने को एक बात पता चली कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब उनका क्रम समान हो, जब उनका क्रम समान हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर अवयव हैं 2 3 5 और 4 1 2, ये आ गया। और एक मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर अपने पास में है 1 5 4 3 2 1, ये है सर। अब मैं कह रहा हूं कि साहब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करेंगे, तो पहले तो जांच करेंगे क्या योग संभव है। तो साहब इसका क्रम कितना है 2/3, पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अपने पास में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है 3। कभी आप इसको देखो कभी इसको देखो तो पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्सों के क्रम समान है। दोनों मैट्रिक्सों के क्या है बेटा, क्रम समान है। अब क्रम समान है तो इसका मतलब इनका योग संभव है। अब योग क्या कहता है साहब, योग ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्सों का योग करो तो उनके संगत अवयवों को जोड़ो। अब बालक के साहब ये संगत क्या चीज है, संगत का मतलब है सेम पोजीशन, समान स्थिति में जो अवयव है उनको जोड़ो। समान स्थिति का मतलब इसका a11 उसका a11, इसका a12 इसका a12, ऐसे करके जोड़ना है। देखो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कहा कि साहब a और प्लस b निकालो साहब। क्या निकालते हैं अपन, a + b। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 2 में मैंने जोड़ा किसको, 1 को, यहाँ से, ठीक है। 2 में किसको जोड़ा मैंने, 1 को। 3 में किसको जोड़ूंगा बेटा, 5 को। देखो आप, फिर 5 में किसको जोड़ा मैंने, 4 को। इसका a11 इसका a11 इसका a12 इसका a12 इसका a13 इसका a13, संगत अवयवों को जोड़ रहा हूं। फिर यहां पर आया, 4 में मैंने जोड़ा 3 को, 1 में जोड़ा 2 को और साहब 2 में जोड़ा 1 को, यह आ गया साहब, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हुआ बेटा, देखें आप जोड़ने पर, यह आ गया 3 8 9 और साहब 7 3 3, ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो भी 2/3 आएगा। मतलब कि अगर आप दो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये जांच कीजिए क्या उनका क्रम समान है। अगर उनका क्रम समान नहीं है तो उनका योग संभव नहीं है। अगर उनके क्रम समान है तो उनका योग कैसे करते हैं बेटा, उनके संगत अवयवों को जोड़ के करते हैं। और संगत अवयवों को जोड़ने पर, यानी कि दो मैट्रिक्स के अवयवों को जोड़ने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका क्रम भी वही होता है जो उन दोनों मैट्रिक्सों का था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग क्रम का कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं कि अगर मान लीजिए यदि a बराबर 2 5 1 3 ये है और b बराबर है 4 1 7 9 ये है। अब इसमें मेरे को हो तो ये कह रहे हैं साहब कि a + b ज्ञात करो, a + b ज्ञात करो साहब। तो a + b ज्ञात करने गया तो सबसे पहले तो ये देखूंगा कि संभव भी है कि नहीं है। तो मैं इसका क्रम देखता हूं, इसका क्रम कितना है बेटा, 2/2। इसका क्रम भी कितना है, 2/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों का योग किया जा सकता है। तो मैंने a और + b ये निकालने गया ऐसा। अब
ए प्लस बी, यानी कि योग कब करते वक्त क्या याद रखना है कि इनके संगत अवयवों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा? इनके संगत अवयवों को जोड़ना है। अब संगत अवयव सेम पोजीशन, ठीक, तो कैसे देखो आप, यहाँ पर 2 में जोड़ा 4 और 5 में जोड़ा 1, 1 में 7 और 3 में 9। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई ऐसे जोड़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आ गया 6, 8 और 12, ये हो गया सर। ठीक है, इस नए मैट्रिक्स का जो क्रम आया वो क्या आया बेटा? वो भी आया 2/2। 2/2 के मैट्रिक्स थे, दोनों को जोड़ा तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो भी क्या हुआ? 2/2 का प्राप्त हुआ। अब आते हैं साहब कि अवयवों के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म से मतलब ये है योग के गुणधर्म। अवयव के योग के गुणधर्म ये कहता है कि साहब योग करते हैं तो ये किन किन नियमों की पालना करता है। तो जैसे क्रम विनिमयता, ठीक है, जैसे साहचर्य, ये 2-3 गुणधर्म होते हैं जिनकी ये पालना करता है। लेकिन अपने लिए जो जरूरी है वो देखते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है साहब 2, 3, 4, 5, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 5, 4, 3, 2, ये है, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि इसका क्रम देखा 2/2, इसका क्रम देखा 2/2, यानी कि ए और बी का योग संभव है दोनों मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्रम समान है। तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी निकालने का विचार किया। अब a प्लस बी निकालता हूं तो क्या आएगा देखना आप, 2 + 5, 3 + 4 और 4 + 3 और 5 + 2, ये आ गया। यहाँ पर देखा तो ये आ गया 7, 7, 7, 7, 4, 4, 7, 7 आ गए सब। ये आ गया अपने पास में 2/2। ठीक है बेटा, अब क्या काम करा अपन ने कि यहाँ पर b + a निकालने के बारे में विचार करते हैं। b + a निकालते हैं। अब b + a निकालने गए तो देखना जरा, अब क्या करूंगा मैं, 5 + 2, 4 + 3 और 3 + 4 और साहब 2 + 5, ये आ गया। अब इसको मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा बेटा, तब भी 7, 7, 7, 7, इसका क्रम भी क्या आएगा 2/2। इसको देखकर अपने को एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है बेटा? कि a + b बराबर है किसके? b + a के। a + b जो है वो बराबर है किसके? b + a के। अब a + b बराबर होता है b + a के, तो इसका मतलब यह है कि जो योग है वो क्रम विनिमयता की पालना करता है। क्रम विनिमयता नियम क्या कहता है कि a + b और b + a बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अवयव का योग जो है, योग क्रम विनिमयता की पालना करता है। अवयव का जो योग का नियम है पालना करता है, क्रम विनिमयता की पालना करता है, यानी कि a + b बराबर होता है किसके? b + a के। अब साहब साहचर्य की बात करें तो साहचर्य ये कहता है, साहचर्यता, ठीक है, साहचर्यता का नियम आपको याद होगा। ये होता है साहब कि a + b + c बराबर होना चाहिए a + b और +c के। ये साहचर्यता का नियम होता है। तो अपन ऐसा करते हैं, 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई से भी, ठीक है। माना a जो है ये एक मैट्रिक्स है अपने पास में, क्या? 2, 1, 3, 4 और 5, 7, ठीक है। और साहब बी मैट्रिक्स है,
बी मैट्रिक्स है अपने पास में 4 1 3, 1 - 2 6, ठीक। और सी एक मैट्रिक्स है अपने पास में के 5 - 3 2, 1 6 9, सॉरी 7, 1 6 7, ये है। अब सबसे पहले मैं a प्लस बी प्लस सी निकालता हूं, a प्लस और b प्लस ये निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या काम करा कि a मैट्रिक्स को लिखा, ये रहा 2 1 5 3 और 4, ये आ गया। प्लस अब इसके लिए लिखता हूं b प्लस सी को, तो यहां लिख दूं ऐसे करके कि b प्लस सी में 4 + 5, 1 - 3 और 3 + 2, 1 + 1 -2 + 6 और 7, हाँ भैया 6 + 7, ये आ गया, ठीक है। और लक्षण से लिखे अपन, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा देखना बेटा, ये 2, ठीक है। और 4 + 5 कितने आ गए 9, फिर ये 1, ठीक। 1 में -2 को जोड़ा, कितना आएगा, 1 में -2 को जोड़ेंगे तो -2, फिर आए साहब 5, ये 5, और इसमें 5 को जोड़ा तो क्या है, ये 5 जोड़ दिया। फिर यहां पर आओ साहब, ये 3 और +2, फिर 4 और 4, 4 + 4 और 7, ठीक है। और ये कितने हो गए 13, 7 और 6 13 और 7 कितने हो गए बेटा 20, यानी कि 7 + 13, ये हो गया। इसको और लक्षण से लिख लो सर, यहाँ पर ये आ गया 11 -1 10 और 5 8 20, इसका क्रम कितना है 2/2, ठीक। तो मतलब a b + c करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा भाग देखें, a + b + c, ठीक है। यहां पर इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी, a + b और +c की। भाई पहले a + b को जोड़ते हैं और फिर बाद में c को जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर अपन आए साहब a + b, ठीक। तो 2 + 4, 1 + 1, 5 + 3, ठीक। और यहाँ पर 3 + 1, 4 - 2 और 7 + 6, फिर प्लस सी का मान रख दो साहब, ये है 5 - 3 2 और 1 6 7, ये आ गया। अब इसको देखो जरा ध्यान से, ये आ गया अपने पास में 6 + 5, ये 2 और -3, 8 और +2, 4 + 1, 2 + 6 और 13 + 7। आप जरा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये आ गया 11 -1 10, 5 और 8 और 20। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, इन दोनों को देखने पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, कभी इसको और कभी इसको। इन दोनों को देखने पर आपको ये दिख रहा होगा कि साहब यहाँ पर a + b + c बराबर है किसके, a + b + c के, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमयता और साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है। आगे बढ़े बेटा। हाँ भाई, अब आता है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणा, अदिश मतलब कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 5 7 4 3 2 1 ऐसे करके इनसे गुणा कैसे करते हैं साहब, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि ये यूं कह रहे हैं कि साहब एक मैट्रिक्स है A,
जिसके अंदर अपने पास में एक अवयव है ए आई जे, ये इस प्रकार के अवयव है, इसका क्रम जो भी हो m/n p/q। अब अपने से ये कहा जा रहा है कि साहब अगर इस मैट्रिक्स का किसी k से गुणा करते हैं, k क्या है यहाँ पर अदिश, ये k क्या है बेटा अदिश, अदिश मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अदिश से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, तो अपने को यहाँ पर k का गुणा जब आप इससे करोगे ए आई जे से, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा कि ये अंदर गुणा हो जाता है k और ए आई जे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, पहले एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है अपने पास में 3 5 4 2, ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम है, क्रम क्या है 2/2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। अब एक अदिश मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, तो मेरे को 5 एक याद करना है, क्या याद करना है 5 है, तो इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स से 5 का गुणा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ 5 का मैंने गुणा करा ऐसे करके, 3 5 4 2, ये आ गया। अब इस 5 का जो गुणा करूंगा तो यहाँ पर मुझे इस 5 का गुणा प्रत्येक अवयव से करना होगा। क्या करना होगा, 5 का गुणा मुझे प्रत्येक अवयव से करना होगा, ये जरूरी है। अगर आप एक भी अवयव छोड़ देते हो तो ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर किसी अवयव में, मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि का अगर गुणा करते हैं तो उस अदिश राशि का प्रत्येक अवयव से गुणा करना जरूरी होता है। कैसे, ये देखो आप यहाँ पर आएगा ये 5 गुणा 3, 5 गुणा 5 और 5 गुणा 4 और 5 गुणा 2, मतलब प्रत्येक अवयव से गुणा करा है सब। अब यहाँ पर जो मान आया ये आया अपने पास में 15 25 20 और 10, ये हो गया सब। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा करना है तो अपने को उस अदिश का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से करना होगा। नहीं आई बात समझ में? एक और से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान देना, एक मैट्रिक्स है ए और यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब 5 2 3 और 4 1 7, ये है। एक मैट्रिक्स है बी, ये है अपने पास में 2 1 4, ठीक है, और साहब 1 -2 और 3, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं, यदि, ध्यान देना बेटा, यदि हो तो 2a और प्लस 3b, इसका मान ज्ञात करना। इस तरीके के प्रश्न आएंगे अपने उसमें परीक्षा में, ठीक है। अपने को क्या काम करना है कि यदि a और b दे रखा है मैट्रिक्स, तो अपने को 2a + 3b याद करना है। क्या याद करना है बेटा, 2a + 3b। अब कैसे याद करेंगे वो देखो आप, यहां पर हल कर देना, ध्यान देना, 2a + 3b। अब 2a की जगह कितना दे रखा है देखो आप, 5 2 3 4 1 7, यह आ गया, प्लस 3b यानी कि 3b, यह आ गया 2 1 4, 1 - 2 3, ये हो गया। अब अपने को ये अदिश गुणा करना है मैट्रिक्स से। देखो अब इसका गुणा करना है तो प्रत्येक राशि से 2 का गुणा करूंगा, इसमें प्रत्येक राशि यानी कि अवयव से 3 का गुणा करूंगा। अब यहां पर देखो आप क्या आ जाएगा बेटा, 2 का गुणा करा इससे तो 10 4 6 8 2 14, यह आ गया, प्लस यहां पर आ गया 6 3 12, 3 - 6 9, ये हो गया, ठीक है।
अब इससे पहले अपन ने योग पढ़ा था, मतलब इसमें चेन बनेगी, पहले योग फिर अपन ने आदेश। तो इससे देखो आप ये सवाल हुआ, पहले अपन ने आदेश का गुणा कर लिया, अब इसका योग जो अपन इससे पहले पढ़ चुके थे। तो दो मैट्रिक्सों का योग कैसे करते हैं? संगत अवयवों को जोड़कर। कैसे करते हैं बेटा? संगत अवयवों को जोड़कर। तो यहाँ संगत अवयव जोड़ने गए, देख ये आ गया 16, ये आ गया 7 और ये आ गया 18। फिर ये आ गया अपने पास में 11, फिर ये आ गया अपने पास में -4 और ये आ गया अपने पास में 14 और 9, कितने हो गए बेटा? 23। ठीक है, ये हो गया सब। तो अपने को क्या क्या चीजें सीखने को मिल गई अभी? एक तो दो मैट्रिक्सों का योग और एक मैट्रिक्स का अगर किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा।